कुंभ राशि वालों, आज का दिन यानी 20 नवंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है और हमें क्या संकेत दे रहा है। आज की तिथि की बात करें तो आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 12:17 तक रहेगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। अमावस्या यानी वो रात्रि जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। यह अंधकार की, इंट्रोस्पेक्शन की और अपने भीतर झांकने की तिथि है। यह समय है पुरानी नकारात्मकता, पुरानी आदतों और पुराने विचारों को त्यागने का। इसीलिए इस दिन कोई नया भौतिक कार्य शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। यह पितरों को याद करने का, ध्यान और साधना का दिन है। लेकिन जैसे ही दोपहर 12:17 के बाद प्रतिपदा लगेगी, आकाश में नए चंद्रमा के उदय की तैयारी शुरू हो जाएगी। यह एक नई शुरुआत, नई आशा और नई ऊर्जा का प्रतीक है। तो दिन का पहला भाग जहां आपको अंतर्मुखी रखेगा, वहीं दूसरा भाग आपको नई योजनाओं के लिए प्रेरित करेगा। आज के नक्षत्र पर दृष्टि डालें तो आज विशाखा नक्षत्र सुबह 10:58 तक है, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन है। विशाखा नक्षत्र, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और जिसके अधिष्ठाता देव, इंद्र और अग्नि हैं, हमें लक्ष्य, महत्वाकांक्षा और जीतने की प्रबल इच्छा देता है। इसका प्रतीक है विजय द्वार। तो सुबह के समय आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत फोकस्ड और पैशनेट रहेंगे। लेकिन 10:58 के बाद जैसे ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, ऊर्जा बदल जाएगी। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और इसके अधिष्ठाता देव मित्र हैं। यह नक्षत्र मित्रता, सहयोग, भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। तो दिन का दूसरा भाग आपको यह सिखाएगा कि बड़े लक्ष्य अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के सहयोग और एक अनुशासित प्रयास से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के योग को समझें तो शोभन योग सुबह 9:52 सुबह तक रहेगा, जिसके बाद अतिगंड योग लगेगा। शोभन का अर्थ है सुंदर या शोभायमान। तो सुबह का समय किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या किसी से प्रेम से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 9:52 सुबह के बाद लगने वाला अतिगंड योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अति यानी बहुत ज्यादा और गंड यानी बाधा या गांठ। यह योग हमें दिन के दूसरे भाग में सावधान रहने का संकेत देता है। वाद विवाद से बचें, किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, क्योंकि छोटी सी बात भी एक बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। और आज का वार है गुरुवार, यानी गुरुवार का दिन। यह दिन ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिकता और सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। आज के शुभ और अशुभ समय को जानना भी बहुत आवश्यक है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग जैसा अत्यंत शुभ योग सुबह 10:58 से बन रहा है। इसका अर्थ है सभी कार्यों में सिद्धि देने वाला योग। अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार का यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। यदि आप कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य करना चाहते हैं, तो इस योग में उसे प्रारंभ करने से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं राहुकाल का समय दोपहर 1:33 से 2:54 तक रहेगा। राहु भ्रम का कारक है, इसलिए इस काल में मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। कोई भी नया सौदा, महत्वपूर्ण बातचीत या यात्रा इस समय में टाल देना ही श्रेयस्कर है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, जो न्याय और कर्म के देवता हैं। वर्तमान में शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में, यानी आपके धन और कुटुंब के भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु और केतु का मायावी अक्ष आपकी लग्न और सप्तम भाव पर बना हुआ है। यह आपके स्वयं और आपके संबंधों की एक बड़ी परीक्षा ले रहा है। इस बड़ी ग्रह स्थिति की पृष्ठभूमि में आइए देखते हैं कि आज के दिन का विशेष गोचर आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। आज ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े प्रकाश पुंज, राजा सूर्य और रानी चंद्रमा, दोनों एक साथ आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव आपका कर्म स्थान है, आपकी प्रतिष्ठा, आपके करियर, आपके सामाजिक सम्मान का घर। और आज अमावस्या होने के कारण सूर्य और चंद्रमा की यह युति आपके इसी कर्म स्थान में एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बना रही है। इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं।
कुंभ राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति एक पेंडुलम की तरह हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके लग्न में बैठे राहु और दशम भाव में अमावस्या का योग। राहु क्या है? राहु एक धुआं है, एक अंतहीन इच्छा है, एक भ्रम है। जब यह लग्न यानी आपके ईश्व के भाव पर बैठता है तो यह व्यक्ति को भविष्य को लेकर बहुत अधिक सोचने पर मजबूर कर देता है। और उधर चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, वो आज सूर्य के तेज में दशम भाव में अस्त हो गया है। मन जब अस्त होता है तो उसे दिशा नहीं मिलती, इसलिए आज आपके मन में एक साथ कई विचार चलेंगे। मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे और पैसा कमाना है, मेरी सोशल इमेज कैसी है। ये सब विचार आपको घेर सकते हैं और एक अनजाना सा मेंटल प्रेशर बना सकते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। यह स्थिति आपको थोड़ा चिड़चिड़ा और बेचैन बना सकती है। अब आपके करियर की बात करते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में सूर्य और चंद्रमा का एक साथ होना आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक स्पॉटलाइट डे बना रहा है। सूर्य राजा हैं, अथॉरिटी हैं। जब वो दशम भाव में आते हैं तो आपके काम को विजिबिलिटी मिलती है। आपके सीनियर्स, आपके बॉस की सीधी नजर आज आपके प्रदर्शन पर होगी। आज आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी अच्छा काम आपको बहुत प्रशंसा दिला सकता है और एक छोटी सी गलती बड़ी बन सकती है। वृश्चिक राशि एक रहस्यमयी और गहरी राशि है, इसलिए हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसमें गहरी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। हालांकि इसी भाव में चंद्रमा का होना आपको काम के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल बना सकता है। अगर कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट न दे या आपकी बात न सुने तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज भावनाओं से नहीं बल्कि प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ काम करें। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो दशम भाव में यह अमावस्या योग आपके लिए बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। यह समय किसी नए बिजनेस वेंचर की नींव रखने या किसी बड़ी पार्टनरशिप के बारे में सोचने का है। सूर्य सरकार का कारक है, इसलिए यदि आपका कोई काम सरकारी विभागों में अटका हुआ है तो आज प्रयास करने से उसमें गति आ सकती है। लेकिन दिन के दूसरे भाग में अतिगंड योग प्रभावी हो रहा है, इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने या कोई बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले हर क्लॉज को 2 बार पढ़ें। आपके दूसरे भाव में वक्री शनि आपको याद दिला रहे हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आज के दिन बड़ी भूल साबित हो सकता है। धैर्य और सावधानी यही आपके लिए सफलता की कुंजी होगी। अब बात करते हैं हमारी गृहिणियों की। कुंभ राशि की मेरी प्रिय गृहिणियों, आपके लिए आज दशम भाव की यह ऊर्जा घर के अंदर ही महसूस होगी। आपका घर ही आपका कर्म क्षेत्र है। दशम भाव में सूर्य और अस्त चंद्रमा की यह युति आज आपसे घर में परफेक्शन की मांग करेगी। आप चाहेंगी कि घर का हर कोना साफ हो, हर चीज व्यवस्थित हो और परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखा जाए। यह एक तरह का मैनेजमेंट प्रेशर आपके ऊपर बना सकता है। चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से रात तक इतना काम करती हैं, लेकिन कोई आपके प्रयासों की सराहना नहीं करता। यह फीलिंग आपको इमोशनल रूप से थका सकती है। आपके दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता ला सकते हैं। हो सकता है कि काम के बोझ के कारण आप परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों पर अनुशासन बनाने के लिए थोड़ा सख्त रवैया अपनाएं। छठे भाव में वक्री बृहस्पति यह संकेत दे रहे हैं कि आज आपका डेली रूटीन बहुत हेक्टिक रह सकता है और अपनी सेहत को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल न करें। लग्न में बैठे राहु आपको मी टाइम के लिए तरसा सकते हैं। मेरी सलाह है कि सारे कामों के बीच अपने लिए चाहे 15 मिनट ही सही जरूर निकालें। अपनी पसंद का संगीत सुनें या बस शांत बैठें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आपकी धन की स्थिति को देखें तो आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में वक्री हैं और धन भाव में शनि स्वयं वक्री होकर बैठे हैं। ये डबल प्लैनेटरी प्रेशर आपके फाइनेंसेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहा है। इसका अर्थ है कि आज धन का आगमन तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। छठे भाव के बृहस्पति पुराने कर्ज या स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की ओर इशारा कर रहे हैं। शनि का दूसरे भाव में होना यह भी बताता है कि परिवार में किसी सदस्य की जरूरत को पूरा करने के लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है।
आज निवेश के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अपने पैसों को सुरक्षित रखें और किसी भी तरह के जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम के झांसे में न आएं, क्योंकि लग्न का राहु आपको ऐसे लोभ में फंसा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। केतु का स्वभाव है अलगाव, डिटैचमेंट, और आज आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा आपके दशम भाव यानी करियर पर केंद्रित है। इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। हो सकता है कि आप काम में इतने व्यस्त हों कि अपने जीवन साथी की बातों को, उनकी जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। यह बात आपके रिश्ते में एक भावनात्मक दूरी पैदा कर सकती है। आपके पार्टनर को यह महसूस हो सकता है कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आज रात को घर जाकर काम की बातें करने की बजाय अपने जीवन साथी के साथ बैठें, उनके दिन के बारे में पूछें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वो आपकी प्राथमिकता हैं। प्रेम जीवन में भी आज कम्युनिकेशन गैप आने की प्रबल संभावना है। लग्न का राहु और सप्तम का केतु आपको और आपके पार्टनर को दो अलग अलग दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर सकता है। आप अपने करियर और भविष्य को लेकर चिंतित होंगे, जबकि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे इमोशनल सपोर्ट और समय की उम्मीद कर रहा हो। इस वजह से छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती हैं। आज अपने प्रेमी पर किसी भी तरह का दबाव बनाने या अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। रिश्ते को धैर्य के साथ संभालें। आपके पारिवारिक जीवन पर आते हैं। दूसरे भाव में बैठे वक्री शनिदेव का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है। शनि जब यहां वक्री होते हैं तो परिवार में किसी पुरानी संपत्ति या किसी पुराने मनमुटाव का मुद्दा फिर से उठ सकता है। आपकी वाणी आज थोड़ी रूखी या अथॉरिटेटिव हो सकती है, जिससे परिवार के सदस्य आहत हो सकते हैं। विशेषकर अपने माता पिता के साथ संवाद में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि दशम भाव में अमावस्या का योग उनके स्वास्थ्य और मनः स्थिति के लिए भी संवेदनशील होता है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको दोहरा ध्यान रखने की जरूरत है। लग्न में राहु का गोचर आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द, नींद न आने की समस्या या बेवजह की घबराहट दे सकता है। वहीं छठे भाव में वक्री बृहस्पति पेट, लिवर या डाइजेशन से जुड़ी पुरानी समस्याओं को फिर से उभार सकते हैं। आज बाहर का खाना खाने से बचें और हल्का सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें। काम के बोझ को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें कि वह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगे। और हमारे विद्यार्थियों के लिए, कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की एक बड़ी परीक्षा लेकर आया है। आपका मन पढ़ाई की किताबों में 2023 कम और इस बात पर ज्यादा लगेगा कि आगे करियर में क्या करना है, कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। दशम भाव की प्रबल ऊर्जा आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ खींचेगी। यह अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान की पढ़ाई को नजरअंदाज करके नहीं। आज अपने स्टडी स्केड्यूल को लेकर अनुशासित रहें। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आपको डिसिप्लिन में रहने में मदद करेगा, बशर्ते आप अपने मन को राहु के भटकाव से बचा सकें। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह पूरी तरह से आपके कर्म और प्रतिष्ठा पर केंद्रित दिन है। ब्रह्मांड आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने का अवसर दे रहा है। आपके काम को देखा जाएगा, सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति आज दांव पर लग सकती है। सफलता की इस दौड़ में इतना मत खो जाइए कि आप उन लोगों को पीछे छोड़ दें जो आपकी शक्ति का असली स्रोत है। संतुलन ही आज का सबसे बड़ा मंत्र है। और अब आज की महासूचना। आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती अधिकार, अथॉरिटी और अहंकार, ईगो के बीच के महीन धागे को समझना है। दशम भाव में सूर्य आपको अधिकार देगा, लेकिन लग्न का राहु उसी अधिकार को अहंकार में बदल सकता है। आज आपको जो भी शक्ति या जिम्मेदारी मिले, उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें। याद रखें, झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं। आपकी विनम्रता ही आज आपको असली सम्मान दिलाएगी और आपको अहंकार के जाल में फंसने से बचाएगी। आज के दिन की ऊर्जा को संतुलित करने और गृहों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय अमावस्या और पितृ शांति के लिए है।
चूंकि आज अमावस्या तिथि है जो पितरों से जुड़ी होती है और सूर्य चंद्रमा आपके कर्म भाव में है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ज्योतिष में पीपल का संबंध बृहस्पति और पितरों से माना गया है और सरसों के तेल का दीपक शनि और राहु के दुष्प्रभावों को शांत करता है। यह उपाय आपके काम में आ रही अदृश्य बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा उपाय सूर्य को बल देने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। आपके दशम भाव में सूर्य पीड़ित अवस्था में है। अपने करियर में सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। यदि समय न हो तो कम से एलोम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके भीतर नेतृत्व क्षमता को जागृत करेगा। तीसरा उपाय राहु के भ्रम से बचने और मन को शांत करने के लिए है। लग्न में बैठा राहु आपको बेचैन कर रहा है। इसके प्रभाव को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान शिव की शरण में जाना। आज शाम के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कुछ देर ध्यान करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। और चौथा, एक व्यवहारिक उपाय। चूंकि शनि आपकी वाणी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आज यह प्रण लें कि आप किसी भी परिस्थिति में अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे और किसी को भी कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे। यह मौन साधना या वाणी का तप वक्री शनि के लिए सबसे उत्तम उपायों में से एक है। मैं आशा करता हूं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दिशा और एक गहरी समझ के साथ जीने में सहायता करेगा। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, यात्रा आपको अपने विवेक और अपने कर्मों से ही पूरी करनी है। यह दिन आपके लिए कर्म का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे धैर्य, संतुलन और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ जिएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको मार्गदर्शन मिला हो तो अपना प्रेम दर्शाने के लिए इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।